टेरिटोरियल आर्मी की रैली भर्ती देखने जा रहे सारे नौजवान साथियों को और फिर से जोरदार जय हिंद राम राम नमस्कार। भाई भर्ती कल से शुरू होने वाली है, रैली जो है कल से आपकी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अभी तक मेरे साथियों के कईयों के दिमाग में यह है कि सर हमारे स्टेट के हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो रैली भर्ती है वो किस डेट में होने वाली है और किस जगह होने वाली है, क्योंकि कुछ भर्तियां ऐसी हैं एक ही स्टेट के आधे डिस्ट्रिक्ट कहीं और तो आधे डिस्ट्रिक्ट कहीं और आधे डिस्ट्रिक्ट कहीं और, इस हिसाब से भी डिवाइड किया गया है भाई। ठीक है, कुछ बालक ऐसे हैं जिनको अभी भी 1 महीने का समय है रैली दौड़ने के लिए, तो वो तैयारी अपनी और भी अच्छी खासी बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ का भाई आगे डेट, कल से रैली भर्ती जो है शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं जो है पूरे ऑल इंडिया के जितने जोन में जितने स्टेट आते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी की बताने वाला हूं डेट कि थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको पूरा देखो, आप उतना देखना कि आपका जो स्टेट है उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो किस डेट में है। ठीक, और मैं आपको बता दूंगा देखना कहां से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो। बाकी पुराने वाले अगर आपके पास में तो उनको भूल जाओ, मैंने पहले बोला था कि ये सब फेक घुमा रहे हैं। ओरिजिनल डेट अभी आपके सामने आने वाली है, ऑफिशियल आ चुकी है। काफी समय हो गया, मैं आपको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अवेलेबल भी करवा रहा था, लेकिन वहां भी बालक जो है काफी परेशान हो रहे थे। तो मैंने सोचा भाई एक वीडियो डाल देते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है ऑफिशियल डेट है कैसे देखनी है, कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से सेंटर पे आपको किस डेट में जाना है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने भाई टाइम से पहुंच जाना, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, जैसे आपको सही लगे वहां जाके रिलैक्स वगैरह करना है, जो भी करना है, जिस हिसाब से आप जाना चाहें उस हिसाब से जा सकते हैं। तो मतलब अभी से और ज्यादा कुछ बताएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, सीधा पॉइंट टू पॉइंट ले लेते हैं, अपन जोन वाइज बात करेंगे, सारे जोन का इसमें क्लियर कर दूंगा। और ये आप, मैंने पहले भी बोला था, जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर आता है ना ऑफिशियल, उसमें देखना, उसमें सारी डेट एकदम क्लियर मिलेंगी। और मैंने वो जो है ओरिजिनल टेलीग्राम पे डाल भी दिए हैं, वहां से आप उनको ओरिजिनल देख लेना, किस उसमें क्लियर दिए हुए नोटिफिकेशन किस डेट में कहाँ की कौन सी क्या भर्ती है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन जो सबसे ज्यादा कमेंट रहते हैं उस हिसाब से लेके चलेंगे। जोन 2 वालों के ज्यादा कमेंट थे, फिर जोन 1 वालों के थे, 4 वालों के थे, वैसे तो सबके थे, लेकिन अपन पहले जोन 2 के बारे में बता देते हैं। जोन 2 की जो भर्ती है ये आपकी 4 जगह पे होगी। ठीक है, इसमें 4 सेंटर टोटल इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो 4 सेंटर के हिसाब से मैं आपको बताऊं भाई, जैसे यूपी को यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया, बिहार को इस सेंटर पे भी दे दिया, इस सेंटर पे भी दे दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया है, कुछ जोन में मैं आगे दिखाऊंगा 2-2 जगह भी मौका मिल रहा है बालकों को भर्ती देखने का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले क्लियर आप इसी को कर लो। जैसे आप ना भाई यहां आपको डेट दी हुई है, ठीक है, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके नवंबर से शुरू है, 15 नवंबर से, इस हिसाब से डेट दी हुई है। और यहां आपको सेंटर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, आपको जो है रायपुर छत्तीसगढ़ का, और आपको ये उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट वाला सेंटर दिया हुआ है, और एक सागर मध्य प्रदेश वाला, और एक आपका मेरठ उत्तर प्रदेश वाला। इस हिसाब से टोटल ये 4 आपको सेंटर दिए हुए जहां रैली आपकी होगी। अब उस हिसाब से यहां से आपको डेट लेके चलनी है, यहां से सेंटर। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे जो है इस सेंटर पे इस डेट में पहुंचना है। क्लियर है? ठीक है, और इसी में इस जोन वाले बालकों को ज्यादा डाउट क्यों है मैं आपको दिखाता हूं इसमें किस हिसाब से है। जैसे अब आपको देखना इस हिसाब से है, जैसे एमपी का यहां जबलपुर ले लिया है, और आपका सिंगरौली ले लिया है, दिंदौरी ले लिया है, अनूपपुर ले लिया है, इस हिसाब से यहां ले लिया एमपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और आप नीचे दिखाऊंगा मैं, इधर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ले रखे हैं, उस हिसाब से इसमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो पहले अपन एक इस सेंटर की बात कर लेते हैं। ये आपका जो मेरठ कैंट में जो उत्तर प्रदेश में रहेगा, 15, 16, 17, इस हिसाब से 16 तारीख का रिजर्व डे है। तो यहाँ उत्तराखंड के आप देखेंगे, यहां तक आपके जो है 15, 17 और 18 तारीख को उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए, उसके बाद में आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लिए हुए हैं। ठीक है, अब एक एक का नाम लेने से तो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक का नाम पूरा, इतने स्टेट अपने, फिर उनके अंदर इतने डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब घंटे से ऊपर चला जाएगा वीडियो। तो इस हिसाब से पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जैसे अलीगढ़ हो गया, कन्नौज हो गया, इस हिसाब से गोंडा हो गया, अयोध्या हो गया, 8 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। ठीक है, यहां तक उत्तर प्रदेश के ही आपके जो है डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार डिस्ट्रिक्ट लिए, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा रस था जोन 2 में, इस बार इन्होंने ये कम कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट 2-2, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ही बुला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है, आप इधर देखो, इधर भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये तो दूसरा सेंटर है। तो यही डाउट है बालकों के दिमाग में। तो इस लाइन में मैंने जो आपको बताया, ये जो आपका मेरठ कैंट में जो इस लाइन में जो जो आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे ना उत्तर प्रदेश वालों के, उत्तराखंड वालों को, इसी सेंटर पे जाएंगे, वो दूसरे सेंटर पे ना जाएं, वरना आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस सेंटर पे अलग डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे सागर एमपी के अंदर छत्तीसगढ़ के लिए हैं पहले तो 6-7 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के, फिर मध्य प्रदेश के इधर भी ले लिए, उधर भी ले रखे हैं। तो यहां जिनको ले लिया उनको उधर नहीं लिया गया है। ठीक है, ये एमपी के डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये एमपी के हो गए, एमपी फिर एमपी के ही डिस्ट्रिक्ट है फिर लगातार। ठीक है,
मध्य प्रदेश देखोगे आप, यहां तक आ जाता है। फिर आपका 3 दिसंबर तक एमपी के डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, फिर 4 को रिजर्व करके 5 तारीख को फिर आपका उत्तर प्रदेश के फिर यहां से फिर ले लिए बचे हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के, यहां 4 दिन तक लिए 9 दिसंबर तक। फिर आपका 10 दिसंबर को बिहार के यहां 3 डिस्ट्रिक्ट डाल दिए हैं भाई, ठीक है। और 12 दिसंबर को भी बिहार के कटिहार, बक्सर और सहरसा ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ बिहार के भी ऐड कर दिए हैं। तो इस हिसाब से अब इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि भाई मेरा तो वो दोस्त है वो वहां जा रहा है, मैं यहां जा रहा हूं। भाई डिस्ट्रिक्ट अगर अलग अलग है तो कोई दोस्त तो वो आप एक साथ भर्ती देखने नहीं जा सकते। आपका डिस्ट्रिक्ट जहां आपको बुलाया गया है आप वहीं जा पाओगे, दूसरी जगह जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिर आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा वाला, ठीक है। मतलब कि जो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जो सेंटर है आपका, उस सेंटर में जो भर्ती देखने जाएंगे उड़ीसा के अंदर, तो इसमें भी झारखंड, बिहार, उड़ीसा तीनों के एक एक दो दो जो है डिस्ट्रिक्ट बुला लिए हैं, ये 15 नवंबर को। फिर यहाँ आप झारखंड, बिहार, उड़ीसा लगातार उनको बुलाया जा रहा है। यहाँ भाई कितनी डेट तक ये आप देख सकते हैं, यहां तक 3 दिसंबर तक झारखंड, बिहार और उड़ीसा के एक एक दो दो डिस्ट्रिक्ट बुलाए जा रहे हैं। तो अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना, इधर से डेट देख लेना किस डेट में उड़ीसा में आपको भर्ती देखने जाना है, ठीक है। उसके बाद में इस सेंटर के बाकी सारे डे जो है रिजर्व कर दिए हैं, इनमें यहां भर्ती क्लोज हो जाएगी इस सेंटर की। फिर आ जाता है बाकी आपका जो सेंटर बच गया है यहाँ छत्तीसगढ़, ठीक है। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ सबसे पहले एमपी से शुरुआत हो रही है। एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट लिए, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ के लिए 6-7 डिस्ट्रिक्ट, फिर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है आपका, ठीक है। यहां उत्तर प्रदेश के एक एक दो दो डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं, ठीक है। यहां उत्तर प्रदेश को फिर क्लोज कर दिया 8 दिसंबर को। फिर 9 तारीख से आपका बिहार के कुछ जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट थे, गया हो गया, आपका पटना हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहां कवर कर दिए हैं, ठीक है। आपको देखना सिर्फ यहां है। मेरे पास काफी बालकों के कमेंट थे कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का कब है, तो लाड़ो क्लियर आपके सामने नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पे जाके देखो तो सही, मैंने डाल रखा है। इसमें जो डेट दी हुई है क्लियर दी हुई है कि इस डेट में इस सेंटर पे आपकी रैली भर्ती होगी, ठीक है। ये आपको मिलेगा कहां, जब ये एम्प्लॉय न्यूज़पेपर खोलोगे, 2 भेज रखे मैंने, आपको देखना कौन सा है, ध्यान रखना 25 से 31 अक्टूबर वाला। काफी दिन पहले का रखा है लेकिन अब तक कंफ्यूजन क्यों है मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के इतने कमेंट होने की वजह से मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आप 22 नंबर पे देखना, 22 नंबर जो पेज है उसके ऊपर जब आप देखोगे तो वहां आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में भाई अगला आ जाता है आपका 26 नंबर पेज, इसमें खोल लेना। तो 26 नंबर पेज पे जब आप जाओगे, वो जोन 2 आपका पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जोन 4 वाला। जोन 4 का मैंने एक सेपरेट वीडियो में अलग से समझाया भी था, और इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें है नहीं कि भाई कब क्या होगा, डेट वगैरह जो है किस डेट में। यहाँ एक फायदा है, कुछ बालकों में दिखा भी दूंगा, राजस्थान के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी की 23 तारीख को इस सेंटर पे तो 24 को दूसरे पे है, ठीक है। किसी की 24 को दूसरे पे है तो 25 को दूसरे के ऊपर है। अगर आप कोई बालक ऐसा है जो बहुत ही अच्छा दौड़ने में है और वो कुछ कारण से दौड़ में रह जाता है, और अगर वो दूसरे सेंटर पे पहुंच सकता है टाइमली, तो भाई जाके वहां भी दौड़ सकता है, ठीक है। उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उसकी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती वहां उस दिन होनी है, ठीक है। और इनकी जो भर्ती आप देखेंगे, सीट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, किस सेंटर पे कितनी सीटें, पिछले काफी वीडियो में बता भी रखा है। डाउट आपको होना नहीं चाहिए, वरना नोटिफिकेशन आप देखेंगे उसमें क्लियर दिया हुआ है कहां पे जीडी की कितनी सीट है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी इस बार रही है वो यही है भाई, जोन 4 में या फिर जोन 3 के अंदर, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं 1372 सीटें जो है टोटल वैकेंसी जो है इसमें रहने वाली हैं, जिसमें आपकी डिवाइड किया गया किस हिसाब से स्टेट को। आप देख सकते हैं 15 से नवंबर से यहां भी शुरू होने वाली है, तो गुजरात, गोवा वाले कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है लिए जाएंगे। उसके बाद में आपके जो है तेलंगाना, गुजरात के लिए जाएंगे। फिर 11 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ 23 नवंबर को राजस्थान के 14 डिस्ट्रिक्ट लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 24 नवंबर को भी 14 डिस्ट्रिक्ट लिए जाएंगे राजस्थान के, ठीक है। फिर 25 नवंबर को 13 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के लिए जाएंगे। फिर रिजर्व करके फिर से शुरू हो जाएगी आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला की, इस हिसाब से, ठीक है। अब ये एक सेंटर हो गया आपका। ये कौन सा सेंटर था भाई, आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र का जो सेंटर था वो, ठीक है। उसके बाद में इधर आ जाओ आप, ये आपका सेंटर हो जाता है सिकंदराबाद तेलंगाना। कोल्हापुर महाराष्ट्र की और 2 दिन भर्ती है। ये आपके गुजरात, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु स्टेट के जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट की भर्ती रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका सिकंदराबाद तेलंगाना वाला सेंटर। यहां भी उस हिसाब से अलग अलग क्लियर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है और डेट दी हुई है, तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अपने उस हिसाब से भाई चले जाना। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था वो क्या था, जैसे अब यहां देख लो आप 24 नवंबर है, 24 नवंबर को आप कोई भी एक पकड़ के देख लो डिस्ट्रिक्ट, कोई भी, जैसे अलवर ले लो, ठीक है। अलवर हो गया, या फिर 25 नवंबर को आप कोटपुतली, बैरोड ले लो, ठीक है। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये आपका दूसरा सेंटर आ गया 24 नवंबर के अंदर। जैसे 24 नवंबर में यहां आपका अलवर था, लेकिन यहां नहीं है। यहां अलवर कितनी तारीख को, 23 तारीख को अलवर, तो यहां 23 को, यहां 24 को हो रही है।
ये कोटपुतली बैरोड आप लोगे तो 25 को है यहाँ, लेकिन यहाँ 25 को नहीं है कोटपुतली बैरोड, ठीक है। यहाँ 24 को है, यहाँ 24 को आप भर्ती देख ली, रह गए आपको लग रहा है मैं कर सकता हूं, तो आप 25 को अगर यहाँ पहुंच सकते हो तो आप यहाँ पहुंच रहे हो भाई, ठीक है। तो एक एक दिन का ये ज्यादा नहीं है, वो भी इसलिए करते हैं कि बालक पहुंच नहीं जाए कहीं, लेकिन अगर आप पहुंच सकते हैं, सिस्टम बढ़ पाता बना तो जा सकते हो। इस हिसाब से काफी डिस्ट्रिक्ट का है ऐसा, ठीक है। एक दो का ही नहीं, मैंने एग्जाम्पल उठा के आपको दिखाया है, काफी डिस्ट्रिक्ट का इस हिसाब से। तो क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। अब डाउट वाली जो बात है ना, वो जोन 1 के अंदर है, उसमें बालकों का डाउट किस लिए है, क्यों है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिर 32 नंबर पेज, इसी एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में जब आप 32 नंबर पेज पे चलोगे तो वहां आपको मिल जाएगा आपका जोन 1, ठीक है। जो आपके आ जाते हैं भाई, इसमें पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और माधोपुर, 4 जगह जो है भर्ती इसकी होने वाली है, जिसमें आपके कौन कौन से स्टेट के किस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वैकेंसी इसमें लिमिटेड ही है, 716 जीडी की वैकेंसी है। यहां सबसे ज्यादा जो डाउट बालकों को हो रहा है ना, वो इस जगह से हो रहा है। ये सबसे पहले इसी को क्लियर कर लो आप, जो ट्रेडमैन और क्लर्क वाले बालक है ना जोन 1 के, ऑल पूरे जोन 1 के जो क्लर्क और ट्रेडमैन वाले बालक हैं, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा और लद्दाख तो जाएगा 17 नवंबर को, 18 को जो आपका जाएगा J&K और दिल्ली, ठीक है, और 19 नवंबर को जाएगा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। ये एक ही सेंटर पे सबसे पहले इनको कवर किया जाएगा, ट्रेडमैन और क्लर्क वालों को, उसके बाद चलेगी जीडी की वैकेंसी। तो ये इतना सा एक अलग दिया हुआ है, तो इसको आप समझ लेना, ठीक है। किस हिसाब से ये होगा, 103 इन्फेंट्री बटालियन सिखलाई की जो है लुधियाना पंजाब के अंदर, उसमें होगा। टाइम से पहुंच जाना, इन्होंने 2 बजे का टाइम दे रखा है, 5 बजे बाद एंट्री नहीं देंगे भाई, ठीक है। जिन्होंने पिछली बार देखा होगा तो उनको तो डाउट है नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उनको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद इसी सेंटर पे 21 नवंबर से आगे की भर्तियां चलेंगी, अमृतसर, फतेहगढ़, क्लियर लिखा हुआ है यार, सभी के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लिखे हुए इसमें, किस डिस्ट्रिक्ट वाले को किस डेट में पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद 28 नवंबर से कालका में, हरियाणा में शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट आपके भाई पंजाब का ये कुछ बच गए, पंचकुला हरियाणा हरियाणा का पंचकुला ले लिया, हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको बुलाया जाएगा 28 से कालका हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद में अगला सेंटर आपका आ जाता है कालका हरियाणा में चलेगी आपकी, फिर आ जाता है माधोपुर पंजाब के अंदर, यहां चलेगी 30 नवंबर से शुरू होगी यहाँ, ठीक है, 7 दिसंबर तक चलेगी आपकी। तो ये है इस हिसाब से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की डेट और लाड तो क्लियर लिखा हुआ है किस डेट में आपको कहां पहुंचना है, तो कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो दिल्ली में 105 इन्फेंट्री टीए बटालियन का राजरिफ का जो सेंटर है, उसमें आपकी 28 नवंबर से शुरू होने वाले 10 दिसंबर तक चलेगी। तो इसमें क्लियर, इस जोन वालों का जो डाउट था वो यही था, बाकी सबका एकदम क्लियर है किस डेट में किस डिस्ट्रिक्ट वालों को कहां जाना है। अब आ जाता है जोन 3 में, और होम एंड हर्थ, इन्होंने 4 जोन में और एक होम एंड हर्थ का अलग से हेडक्वार्टर बना के उसमें डिटेल अलग अलग भर्ती की हुई है। और एक मैं आपको बता दूं, इसमें लड़कियों की भी वैकेंसी है, जोन 3 के अंदर है, अपन आगे चलेंगे। इस जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में इतना ही है, उसके बाद जो अगला अपडेट है, बाकी जो बच गया आपके होम एंड हेल्थ वाली यूनिटें बच गई और जोन 3 बच गया, ठीक है। उनका मैं आपको बता दूं, इनका जो अलग से दूसरा वाला जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर आया था 1 तारीख से 7 नवंबर तक का जो आया था, वीकली आता है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है इनका। तो इसमें आप देखेंगे जो आपकी जम्मू कश्मीर की जो है, आप देख सकते हैं जैकलाई जो 162 टीए जैकलाई जो इन्फेंट्री बटालियन है उसकी, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को जाना, इसमें भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे क्लियर कट लिखा हुआ है इन्होंने, वैकेंसी आप देख सकते हैं जीडी में कितनी है और बाकी किसी में है कि नहीं, नहीं है तो डैश है, और है तो नीचे लिखा हुआ है, और डेट दी हुई है, आपके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जीडी वालों के, भाई जीडी की भर्ती कब है, ठीक है। और क्लर्क ट्रेडमैन का अलग से दे रखा है, जैसे आप देखेंगे कि भाई यहाँ जनरल ड्यूटी क्लर्क और ट्रेडमैन की हुई है, उस हिसाब से इधर यहाँ अलग से कॉलम दिया हुआ आपको कि किस ट्रेड से आप यहाँ पे भर्ती देखने जा सकते हैं, और यहाँ आपकी डेट दी हुई है, और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि भाई आप अगर लद्दाख से हैं या J&K कौन से क्या डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो भी आपका पूरा जो है इसमें अनंतनाग, कुपवाड़ा, ठीक है, पुलवामा, सारे रजौरी, अलग अलग डेट में सारे, और आपके यहाँ पे भर्ती यूनिट बताई गई, किस यूनिट में जो है भर्ती होगी, कितनी वैकेंसी है, और ऊपर जो है सेंटर दे दिया जा रहा है कि भाई किस सेंटर पे आपको जो है भर्ती देखने जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड है आपका, कौन से ग्राउंड में आप जाओगे, लद्दाख स्पोर्ट के ग्राउंड में जाएंगे, ये लोकेशन रहेगी, यूनिट रहेंगी, किस यूनिट में भर्ती होगी, और ये लोकेशन रहेगी, वैकेंसी, डेट, और आपका भाई किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद में इसका हो गया, इसमें इतना ही है, अलग से दिया हुआ है इसका पीडीएफ J&K वालों का, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका अगला जो बच गया जोन 3 का है आपका, इसमें 15 नंबर पेज, जब आप पहुंचेंगे 15 नंबर पेज पे तो आपको मिल जाएगा जोन 3 का पूरा नोटिफिकेशन। ये आ गया भाई आपका पेज नंबर
15। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें फीमेल के लिए भी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यहां डिटेल मिल जाएगी। वैसे इन बालकों ने देख लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो इस नोटिफिकेशन को आप क्लियर देख लेना। यहां आपको मेल और फीमेल वाली 3 यूनिटों के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी, दोनों की। और ये सिर्फ 4 के अंदर जो है मेल कैंडिडेट की देखने को मिलने वाली है। ठीक है, फीमेल की वैकेंसी कम है, लेकिन हाँ है। ये क्यों है? क्योंकि कुछ होम एंड हेल्थ की यूनिट हैं जो वहीं पे, ठीक है, लोकल एरियाज में उनकी ड्यूटी रहती है, वहीं पे वर्क करती है, उन्हीं से रिलेटेड उनका लोकल काम होता है। शायद आपने अगर देखा हो, मेरा एक पहले वीडियो मैंने बताया था कि एक अलग से रेजिमेंट का जो है जिक्र चल रहा था, उनका अलग से भर्ती करवाने का। तो वो सारी बातें हैं इसके अंदर। यहां इसमें भी बस यही है बात कि इसके अंदर गर्ल्स की भी जो है वैकेंसी है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। वही सेम यहां डेट दी हुई है, यहां वैकेंसी दी हुई है, ऊपर सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन से आपको जो है किस बटालियन में क्या लोकेशन आपकी रहने वाले, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में जो है ये भर्ती होगी। और इसका जो है सबका अलग अलग डेट, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट की होगी और किस डेट में होगी, बस अपना देख लेना। असम वाले, ठीक है, उसके बाद मणिपुर वाले थे ऊपर, इस हिसाब से अपने जो कैंडिडेट है, वेस्ट बंगाल वाले हो गए, उनका भी अलग अलग अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट की कब होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटर आपका आ जाता है दीमापुर नागालैंड के अंदर। ठीक है, इसमें आपके मणिपुर असम अलग अलग बुलाया गया है। मणिपुर असम को हर जगह जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अपना अपना डिस्ट्रिक्ट आप देख लेना, क्योंकि मैं एक आधे का नाम लूंगा जो मैं वहां रहा हूं, तो जो मेरे मतलब फ्लो में आ रखा है उसका बोल सकता हूँ, बाकी का मैं बोलूंगा कुछ और ही, आपको सुनेगा कुछ और ही। ठीक है, तो इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। आप लोगों को डाउट मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है भर्ती को लेके होने वाला कहां है, जब क्लियर नोटिफिकेशन में मिल रहा है कि भाई किसको देखना क्यों नहीं आ रहा। मैं पेज नंबर तक बता रहा हूं, किस पेज के अंदर आपको यहां डेट मिलेगी, सामने अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलेगा, तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखने की चीज एक और मैं आपको बता दूं, नीचे जब आप चलोगे तो यहां से आ जाता है 164 जो यूनिट है, 164 इन्फेंट्री बटालियन, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है यहां जो नागालैंड स्टेट है उसकी फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगे उनके 24 नवंबर को, पूरे स्टेट की एक साथ ही, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट एक तो वैसे ही कम होंगी। ठीक है, ऊपर से वैकेंसी भी 9 ही रहने वाली है इनकी जीडी के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी भी भर्ती एक 24 नवंबर को होने वाली है यहाँ पे। और अलग अलग सेंटर पे, सब पे अलग अलग 3 ही सेंटर इन्होंने इसके बताए हुए हैं। जैसे मैंने 164 का बता दिया, उसके बाद में एक 165 है और एक 166 है। ये 166 देखेंगे, 166 में भी ये आपके मिजोरम की वुमेन कैंडिडेट ऑल, ठीक है, वैकेंसी वो यहाँ पे भी 9 ही है। ठीक है, इस हिसाब से है। उसके बाद 165 पे आ जाओ, ये 165 के अंदर है वुमेन कैंडिडेट ओनली। यहाँ पे दिए हुए डिस्ट्रिक्ट, किस किस डिस्ट्रिक्ट की कैंडिडेट जो है फीमेल कैंडिडेट देख सकती हैं 4 तारीख को। ठीक है, तो क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है, 25 नवंबर को भी लिखा है वुमेन कैंडिडेट, 17 नवंबर को भी लिखा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया अलग अलग। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे भी 9 ही रहने वाली है, तो इस हिसाब से फीमेल की वैकेंसी कम है, लेकिन यहाँ पे फीमेल को भी ऑप्शन दिया है इन्होंने जीडी में भर्ती देखने के लिए। ठीक है, तो सारे मैंने कवर कर दिए, पांचों के पांचों, उनके पेज भी बता दिए, इन नोटिफिकेशन में आपको कहां मिलेंगे। तो मेरे को नहीं लग रहा कि अब भी आप लोगों को डाउट रहने वाला है, क्योंकि क्लियर हो गया कि किस डिस्ट्रिक्ट की किस डेट में है ना, ये आप देख लेना। और बाकी कुछ बालकों के पास तो भी बहुत समय है, तो अपनी भाई अच्छी खासी तैयारी खींच के रखो। बाकी जल्दी ही और कोई आपको जरूरत होगी तो अपडेटेड वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। जय हिंद, राम राम, नमस्कार।